ये इमाम बारगाह जो जहांगीर मोहम्मद जहांगीर और उनके जो हमनवा हैं वो लोग मोहब्बत हुसैन में आज मीरपुर बांग्लादेश में चाहल्लू में हुसैन मनाया जा रहा है। करबला में भी दुनिया का तमाम रिकॉर्ड टूट चुका है। तकरीबन 6.5 करोड़ पब्लिक करबला पहुंची है। 6.5 करोड़, हज में 20 लाख, करबला में 6.5 करोड़। यानी अल्लाह भी हुसैन से कितनी मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि अल्लाह के घर को जिसने बचाया उसका नाम हुसैन है। बेशक। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक वसल्लिम। उधर करबला की जंग असल में जंग न थी, ये जुल्म था। हुसैन पर, उनके 72 शहीदों पर जुल्म किया गया। यजीद जो शराबी था, जुआड़ी था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारी बैयत कर लो। इमाम फरमाते हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। बेशक। करबला असल में हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीद चाहता था नमाज हो लेकिन शराब पीकर हो, काबे का तवाफ हो शराब पीकर हो, माँ बहन बेटी सबसे निकाह जायज करता था। यानी पूरी शरीयत को, पूरी डेमोक्रेसी को, पूरी इंसानियत को इमाम हुसैन ने बचा लिया अपनी जान देकर और अपने 72 साथियों की जान देकर। करबला की तारीख है 3 दिन पानी बंद कर दिया गया, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम। लेकिन हुआ क्या? जिसके पास पानी बज़ाहिर मौजूद था वो मर गया, और जो प्यासे थे आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बेशक। तशना लबों ने होंठ न रखे फुरात पर, तशना लबों ने होंठ न रखे फुरात पर, पानी की इस जहान में पहली शिकस्त है। इमाम हुसैन अगर चाहते तो सूरज से भी पानी बरस सकता था, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी थे। हुसैन सिर्फ सोच लेते तो सब यजीदी मर जाते, सिर्फ सोच लेते, कहना तो दूर की बातें हैं। और तारीख पढ़िएगा, करबला की तारीख में एक कैरेक्टर का नाम है, एक किरदार है जिसे दुनिया अब्बास अलंबरदार के नाम से जानती है। बेशक। आज हम परचम जो उठाते हैं, ये निशान उठाते हैं, ये अब्बास अलंबरदार का परचम है। क्योंकि करबला में अपने बाजू कटवा दिए लेकिन परचम को झुकने न दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, बेटे तूने मेरे परचम को, हुसैन के परचम को, इस्लाम के परचम को झुकने न दिया, इसलिए परचम में देखिएगा पंजा लगा हुआ है। पंजा क्या है? जब जब पंजा नजर आए समझिए यजीद के मुंह पे तमाचा है। ये पंजा पंजतने पाक का हाथ है। यानी ज़हरा ने उस पंजे में अपना हाथ दे दिया और कहा, क़यामत तक के लिए अब्बास का पंजे पर हमारा हाथ होगा। ये हाथ में पंजतने पाक है, इसलिए तो इमाम हुसैन ने हाथ न दिया, अपनी गर्दनें दे दी। इमाम फरमाते हैं, जब तुमने दुनिया सर उठाने न दे और तुम्हारा ज़मीर सर झुकने न दे,
बस दो ही एक ही रास्ता है सर कटाने का। जब दुनिया तुझे सर उठाने न दे, अब तुम्हारा जमीर तुझे सर झुकाने न दे, बस एक ही रास्ता है सर कटाने का। करबला से पहले सर काटने वाले जीत जाते थे। इमाम हुसैन ने कहा मैं तारीख ही बदल कर रख दूंगा, अब करबला के बाद सर कटाने वाले जीत जाएंगे। बेशक। उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। जो कत्ल हुआ आज उसकी नस्लें पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन न यजीद का कोई नाम लेता है, न यजीद का झंडा है, न यजीद के नाम पर कोई फातिहा दरूद है। यजीद इसलिए अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि अल्लामा का बहुत मशहूर शेर है कि इमाम हुसैन ने ऐसा इंतकाम लिया है कि यजीद का नाम गाली से भी बदतर बना दिया। मैंने उसका नाम कोई लेना पसंद नहीं करता, लेकिन घर घर हुसैन है। कोई अली हुसैन, कोई गुलाम हुसैन, कोई हैदर हुसैन, शहर का नाम, लोगों का नाम, जुबान पर सिर्फ हुसैन हुसैन। देखिएगा चांद जब नजर आता है, छोटा बच्चा है 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उसे पता ही नहीं है हुसैन कौन है, लेकिन छोटा छोटा डंका ढोल लेकर पीट रहा, हुसैन हुसैन कर रहा है। हुसैन जीत गए ये सबूत है, वरना जुलूस हारने वालों का कब निकलता है। चिल्ला चिल्ली करना मना करते बाबू, बहुत सुंदर। और सरई मसला भी है कि ऐलान के लिए ढोल बजाना बिल्कुल जायज है। मखदूम अशरफ लताइफ असरफी में लिखते हैं 3री जिल्द में, एक बाब ही कायम किया है तबल पर, तबल के मने बड़ा ढोल। लिखते हैं मखदूम कि जब मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह के मजार पर गया तो देखा नगारे बज रहे, ढोल बज रहा। हमने पता किया तो पता चला लंगर चलने वाला है, इसलिए लंगर के ऐलान के लिए ढोल बजाया जा रहा। मखदूम है मखदूम, नबी के घर वाले हैं, सैयद हैं, फरमाते हैं हमें लिख के दिया गया कि आप भी अपने खानकाह में बजवाइएगा। इसलिए लिखते हैं मुहर्रम में जो ढोल नगारा बजाया जाता है वो हुसैन की जीत का ऐलान है, जिसका बजाना बिल्कुल जायज है। हम खुशी में नहीं बजाते हैं, ऐलान है दुनिया का। गरीब नवाज का जब उर्स होता है नगारे बजता है, तोप की सलामी दी जाती है ताकि दुनिया समझ ले ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स का आगाज हो चुका। इसीलिए तमाम हिंदुस्तान के तमाम खानकाहों में, चाहे वो अजमेर हो, चाहे देवा हो, चाहे कलियर हो, चाहे मखदूम अशरफ का खानकाह हो, जब चांद निकलेगा मुहर्रम का नगारा बजना शुरू हो जाएगा, यानी हुसैनी जीत का ऐलान हो गया। यजीद का डंका बुझ गया, अब हुसैन का डंका कयामत तक बजता रहेगा। यही है खुल्द का पता रख लो, अपने सीने में करबला रख लो। बेशक। और जब जमाना तुम्हें दबाने लगे सर पे मौला का ताजिया रख लो। ताजियादारी कोई आज से नहीं हो रहा है, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं कि ये जो तैमूर लंग बादशाह था वो ताजिया बनाया था, बादशाह की नकल है, लेकिन तारीख पढ़िएगा उससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज पहले 150 साल पहले आ चुके हैं। 150-200 बरस पहले ख्वाजा गरीब नवाज आ चुके हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का चांदी का अपने बनाया हुआ ताजिया आज भी 5 मुहर्रम को बाबा फरीद का चिल्लागा अजमेर में खुलता है। वो ताजिया चांदी का बनाया हुआ आज भी वहां रखा हुआ है। अगर कोई 5 मुहर्रम को जाए तो बाबा फरीद का चिल्लागा अजमेर में उस ताजिया की ज़ियारत कर सकता है। वारिस पाक की बारगाह में ताजिया
जिंदा सामदार में ताजिया, मखदूम कचौचा में ताजिया, और मखदूम अशरफ में जो ताजिया उठता है उस पर एक चादर डाल दी जाती है। वो ताजिया पूरे शहर में जब गश्त करके सुबह आती है फजर के वक्त, वही चादर मखदूम कचौचा के मजार पे डाल दिया जाता है। आज भी वारिस पाक की बारगाह में है। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। और हुसैन बैठे थे आकर नबी के कांधों पर, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना। हम हुसैन को कैसे कांधा दें? हम ताजिया के जरिए कांधा देते हैं, और ये वली अल्लाहों की सुन्नत है। ताजियादारी बड़े बड़े वलियों ने किया है, और वारिस पाक ने खुलकर कहा, मिसकाते हक्कानिया में है, लोगों ने कहा हुजूर कुछ लोग ताजिया को सिर को बिदअत कहते हैं। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं कि ये सब दरूद फातिहा मिटाना चाहते हैं, लेकिन कह दो कयामत तक जारी रहेगा। बेशक जिसकी जमानत वारिस पाक दे दे उसको कौन मिटा सकता है। इसीलिए परचम, अब्बास का परचम, हुसैन का ताजिया, खिचड़ा, शरबत, ये कयामत तक जारी रहेगा। हम ताजिया इसलिए बनाते हैं ताकि हमें करबला याद आ जाए। हम जब जब ताजिया देखते हैं हमें हुसैन का रोजा याद आता है। हम जब जब ये परचम देखते हैं हमें अब्बास अलंबरदार याद आ जाते हैं, क्योंकि उस बावफा ने अपनी जान दे दी लेकिन परचम अब्बास को झुकने न दिया। ये चार सू जो सदा ला इलाहा की सुनते हो, फकत हुसैन के एहसान की कहानी है। आती है मस्जिदों से जो आजान की आवाज, या अली आपके बच्चों की मेहरबानी है। हुसैन का सदका है जो मस्जिद की मीनारों से अजान की आवाजें आ रही है। इमाम हुसैन का सदका है जो आज हम कुरान पढ़ रहे हैं। हुसैन का सदका है जो आज हम रोजा रख रहे हैं। इमाम हुसैन अगर करबला में अपनी कुर्बानी ना देते, काबे की हुर्मत ना बसता, आज जो हाजी तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा जा रहे हैं, ये हुसैन का एहसान है। इबादतें कर रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं ना, ये हुसैन के 72 शहीदों की कुर्बानी का एहसान है। आज हम जो आसान से जी रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, सब इमाम हुसैन और 72 शहीदों का एहसान है। उनका एहसान याद रखिए, नमाज पढ़िए, करबला वालों को सलाम करिए कि हुसैन आपकी बदौलत हम सजदे कर रहे हैं। जब आप रोजा रखिए, जब ठंडा पानी पीजिए, करबला वालों को याद कर लीजिए, हुसैन आपका एहसान है जो आज हम रोजा रख रहे हैं। जब कुर्बानी कीजिए, 72 शहीदों की कुर्बानी याद कर लीजिए, या हुसैन आपकी बदौलत ये कुर्बानी बची हुई है। जब हज करिए तो हुसैन का एहसान याद कर लीजिए। अगर हुसैन सर ना देते तो क्या होता? आज अपने बच्चों को, अपने घर बार को लुटाकर इस्लाम पर एहसान कर दिया, इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। इसीलिए तो कहा गया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यानी हर साल आप मुहर्रम का महीना देखिएगा, लगता है आज ही का वो वाकया है, जबकि 1400 बरस हो चुके हैं। करबला का वाकया हुआ 1400 बरस बीत चुके हैं, लेकिन लगता है आज ही का वाकया है। और अगर अब्बास अलंबरदार की हिस्ट्री पढ़िएगा, अब्बास कैसे बहादुर थे। हजरत अब्बास ने जब खेमा लगा करबला में, आपने एक लकीर खींच दी, लकीर खींच दी। इब्ने जियाद ने अपनी सिपाही को भेजा, कहा जाओ इमाम हुसैन के कितने खेमे हैं गिन कर आओ। वो ये फौज आता है, वापस चला जाता है, इब्ने जियाद से कहता हमारी पास फौज भी है। इब्ने जियाद ने कहा मैं तुझे कह रहा हूँ इमाम हुसैन के खेमे कितने हैं। फिर वो जाता है और कहता हमारे पास नेज़े भी हैं। फिर कहता मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहा है, मैं फरमा रहा हूँ कि जाके हुसैन के खेमे गिन कर आओ कितने हैं। फिर गया, आकर कहता हमारे पास तलवारें भी है।
इब्ने जियाद ने गुस्से होकर कहा, मैं तुझे कह रहा हूं हुसैन के खेमे कितने हैं? उसने कहा, खेमे तक पहुंचेगा कौन? अब्बास ने एक लकीर खींच दिया है, किसकी मजाल है जो लकीर को पार कर जाए? इसलिए अब हजरत अब्बास फरमाते थे कि सिर्फ मेरे हुसैन से जंग की इजाजत दिलवा दो। जंग की इजाजत न थी, सिर्फ मेरे हुसैन से, मेरे आका से, मेरे मौला से सिर्फ जंग की इजाजत दिलवा दो। सुबह किरण निकलने से पहले अगर दारुल सल्तनत कूफा पर हुसैनी परचम न लहरा दिया तो मैं अली का बेटा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत 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 हुसैनियत। नबी जो बरसरे मिंबर दिखाई देते हैं तो उनके हाथों पे हैदर दिखाई देते हैं, खड़े हैं शान से दरिया पे हजरत अब्बास, अकेले हो के भी लश्कर दिखाई देते हैं। इतने बहादुर थे कि बगैर तलवार के नहरे फुरात पर गए तो फौजों में भगदड़ मच गई। अगर इजाजत हुसैन देते तो क्या होता? लेकिन इमाम फरमाते हैं, अब्बास तुझे अगर मैं इजाजत दे दिया तो मेरा नाना का वादा फेल हो जाएगा। हमने जो अपने नाना से वादा किया था वो फेल हो जाएगा, इसलिए अब्बास को इजाजत ही नहीं थी। जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। बेशक, क्योंकि जन्नत का मालिक हुसैन, कौन हुसैन? जिसका नाना अंबिया का सरदार है, जिसका नाना अंबिया का इमाम है। कौन हुसैन? जिसका बाबा वलियों का सरदार है, जिसका बाबा इमामों का सरदार है। कौन हुसैन? जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। कौन हुसैन? जिसका भाई हसन जब नौजवाना ने जन्नत के सरदार है और खुद हुसैन नौजवाना ने जन्नत का सरदार है। सरदार घराने का सरदार बेटा, नाना भी इमाम, नाना भी सरदार, बाबा भी सरदार, माँ भी सरदार, भाई भी सरदार, हुसैन खुद सरदार। वो हुसैन जिसका झूला झूलाने जिब्राइल आते हो, जिसके घर की चक्की चलाने हजरत जिब्राइल आते हो, जिनके जोड़े जन्नत से जिब्राइल लाते हो, जो रोटियां लेने सैयदा के घर के जिब्राइल आते हो, वो घर कैसा होगा? जिस घर में कुरान नाजिल हुआ, जिस घर में शरीयत की तमाम बातें नाजिल हुई, वो कैसा घर है? कुरान में आयते तदहीर कहा गया कि ये घर वाले आयतो तदहीर के मालिक हैं, और कुरान में आयतें आ गई, कुल्लो लास लकुम अलैहा अजरन इल्लल मुअद्ददल फिर कुर्बा। महबूब कह दीजिए, हमने जो नमाजें दी, जो रोजे दिए, जो हज बताया, जो दीन का तमाम शरीयत तरीका हकीकत मार्फत बताई, महबूब कह दीजिए इसका बदला हम कुछ नहीं चाहते, बस मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। असहाबे रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये कराबतदार कौन है? आप फरमाते हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उनकी औलादे ये हमारे कराबतदार हैं, इनसे मोहब्बत करना। मोहब्बत जब परवान चढ़ता है इश्क बनता है, इश्क जब परवान चढ़ता है मुअद्दत बनता है। लफ्ज़ है कुरान में मुअद्दत, मीम हुआ दाल ते मुअद्दत। बुल्ले साहब से पूछा गया मुअद्दत है क्या? फरमाते हैं, जिस तरह से मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती, इसी तरह से हमें नबी के घर वालों, नबी के आल के बगैर, मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहिए। बेशक, जिस तरह कुरान में नमाज फर्ज है, साहिबे निसाब है, सेहतमंद है, रोजा फर्ज है, साहिबे निसाब है, हज फर्ज है, इसी तरह से कुरान में नबी के घर वालों की मोहब्बत फर्ज है।
नबी के घर वाले कौन है? अहले बैत जिन्हें कहा गया। अहल के माने वाले, बैत के माने घर वाले, यानी नबी के घर वाले। नबी के घर वाले मखदूम हजरत कौन है? नबी के घर वाले हैं। वारिसे पाक कौन है? अहले बैत है। मखदूम सा कौन है? अहले बैत है। शाहजलाल अहले बैत है। जिंदा समझदार अहले बैत है। निजामुद्दीन औलिया अहले बैत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अहले बैत है। बाबा फरीद अहले बैत है। नबी के घर वाले हैं। इनकी मोहब्बत फर्ज कर दी गई है। अगर ये फर्ज भूल जाइएगा, अल्लाह आपके तमाम फर्जों को भूल जाएगा। अगर मोहब्बत हुसैन है, नबी के घर वालों की मोहब्बत है, अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं है, आप नमाज पढ़ते रहिए, रोजा रखते रहिए, हज पे हज करते रहिए, अल्लाह किसी इबादत को कबूल नहीं करेगा जब तक दिल में पंजतने पाक की मोहब्बत नहीं होगी। बेशक नबी के घर वालों की मोहब्बत शर्त है। आपको अगर कहिएगा हम अली अली नहीं करेंगे, हसन हसन नहीं करेंगे, हुसैन हुसैन नहीं करेंगे, आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर नमाज पढ़िएगा और नमाज में नबी की आल पर दरूद ना पढ़िएगा, आपकी नमाज ही नहीं होगी। ये नबी के घर वाले कितने बुलंद हैं कि अल्लाह ने अपनी खास इबादत में अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उनकी औलादों को शामिल करके बता दिया, तुम जो नमाज पढ़ते हो ना, अगर अली का नाम ना लोगे, हसन का नाम ना लोगे, हुसैन का नाम ना लोगे, सैयदा का नाम ना लोगे, नबी के घर के बच्चों का नाम ना लोगे, तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम साफी फरमाते हैं कि नबी के घर वाले आपके बुलंदी के क्या कहने, आपके मर्तबे के क्या कहने, कि जब तक कोई बंदा अगर नमाज में आप पर दरूद नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज नहीं होगी। नबी फरमाते हैं मुझ पर कटा हुआ दरूद न पढ़ा करो। थोड़ा आवाज बढ़ा दो। हम पर कटा हुआ दरूद न पढ़ा करो। असहाब रसूल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, कटा हुआ दरूद क्या है? कटा हुआ दरूद क्या है? फरमाते हैं कि मुझ पर दरूद पढ़ो और मेरी आल पर दरूद ना पढ़ो, ये कटा हुआ दरूद है। यानी आप पढ़िए दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, सिर्फ ये पढ़िएगा, अल्लाह आपके दरूद को कबूल नहीं फरमाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जब तक नबी के घर वालों पर दरूद ना पढ़िएगा, आपकी नमाज नहीं होगी। और अली का जिक्र तो इबादत है। अली के जिक्र पर शियत राफजी का फतवा मत लगाइएगा। ये नबी फरमाते हैं कि अपनी महफिलों को जिक्र अली से जीनत दिया करो, यानी अपनी महफिल का आगाज अली के नाम से शुरू किया करो। और हदीस का इनकार करने वाला काफिर है, कुरान की आयतों का इनकार करने वाला काफिर है। और नबी फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है, अली की मोहब्बत दिलों में बसाना इबादत है, और अली को देखना इबादत है। हम इबादत करते हैं, आप कुछ और ही समझते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी, मुजद्दिद अल-फसानी, अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फतावा रज़विया में लिखते हैं कि आदम से लेकर ईसा तक और नबी की उम्मत में जिसको भी विलायत मिला, सबको अली के सदके में विलायत मिला। बगैर अली के कोई वली नहीं बन सकता। बेशक अली अली करना पड़ेगा। बगैर अली अली के विलायत की खुशबू भी नहीं सुन सकते हैं। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती है, उसके बाद से मुजद्दिद अल-फसानी है। बड़े बड़ों ने लिखा बगैर अली के विलायत नसीब नहीं होगी। और रसूल फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। बगैर अली के नबी तक नहीं पहुंच सकते हैं, और जब नबी तक नहीं पहुंच सकते
तो फिर खुदा तक पहुंचने का तसव्वुर छोड़ दीजिएगा। नबी फरमाते हैं अगर इल्म लेना है तो दरवाजे तक आना पड़ेगा, उस दरवाजे का नाम अली है। आपको अली के बाद हसन तक जाना पड़ेगा, हसन के बाद हुसैन तक जाना पड़ेगा। इसी तरह 12 इमामे हैं। अब किसी को अगर इल्म लेना है तो नबी के घर वाले सैयद जादो के पास जाना पड़ेगा। कभी गरीब नवाज के पास जाइए, कभी वारिस बाग की दरबार में जाइए, कभी शाह जलाल की बारगाह में जाइए, कभी मखदूम अशरफ की बारगाह में जाइए। बगैर इन सैयदों के आपको इल्म मिल नहीं सकता है। अगर अली अली करिएगा तभी आप वली बनिएगा। इसलिए नबी ने कह दिया अना मदीनतुल इल्म अली उन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। बगैर दरवाजे के शहर में दाखिल नहीं हो सकते। 28 रजब है मदीना में। अब मैं जिक्र शहादत शुरू कर रहा हूं। मदीना में वलीद का दरबार था, गवर्नर था वलीद। वलीद ने खबर भिजवाया कि इमाम हुसैन को बुला कर लाओ। इमाम हुसैन फरमाते हैं ठीक है मैं फला दिन आऊंगा। साथ में हजरत अब्बास गए, कमरे बनी हासिम के सब जवान गए। इमाम फरमाते हैं जब मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो आप तुम लोग अंदर दाखिल हो जाना। आप वलीद की दरबार में बैठे, वलीद ने कहा यजीद की बैयत कर लो। इमाम फरमाते हैं कि मुझ जैसा उसकी बैयत नहीं करता। यानी क्या कहना है हुसैन के कि मुझ जैसा, यानी मैं हुसैन हूँ, मेरा नाना अंबिया का सरदार है, मैं बैयत करूँ? मैं हुसैन हूँ, मेरा बाबा, हमें जाने देना क्या ऐसे करता, मेरा बाबा वलियों का सरदार है, मैं बैयत करूँ? मेरी माँ खातूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है, मैं हुसैन यजीद पलीद की बैयत करूँ? मेरा भाई हसन जन्नत का सरदार है, मैं खुद जन्नत का सरदार हूँ। इसलिए इमाम हुसैन के मीर अनीस ने शेर लिखा था। जब ये कहा ना, इमाम हुसैन फरमाते हैं तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, तू भी नमक हराम है वो भी है नमक हराम, करना जरा तू बात अदब से अबद कलाम, करते हैं बादशाह भी कहीं बैयत गुलाम, दो जग से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, अकाबा कभी झुका नहीं आगे कनिष्ठ के। मेरा नाना तो काबे का काबा है, मैं उसका नवासा हूं, मैं कैसे झुकूं? मेरे बाबा के बारे में नबी फरमाते हैं अली तू काबे जैसा है, मैं कैसे झुकूं? मैं ही तो जन्नत का सरदार हूं, मेरे बाबा सरदार है, मेरी माँ सरदार है, मेरा नाना साहब अहमद है। इतनी आवाजें बुलंद हुई, वहीं पर मरवान बैठा था, कहा मौका अच्छा है हुसैन को कत्ल कर दो। इमाम फरमाते हैं तू कत्ल करेगा, ये कत्ल करेगा? इतनी आवाजें बुलंद हुई, कमरे बनी हासिम के जवान तलवारें नंगी की हुए दरबार में दाखिल हुए। जैसा ही हजरत अब्बास ने अपनी तलवारें निकाली और मारना ही चाहा, इमाम हुसैन ने कहा अब्बास अभी नहीं, अभी वक्त है। अब्बास को वलीद की दरबार में रोक दिया। इमाम हुसैन 28 रजब को काफिला लेकर मदीना से रवाना हुए। 28 रजब सबसे पहले अपने नाना की बारगाह में गए, कहा नाना हम आपकी बारगाह से अब हम मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं, बस नाना मेरा आखिरी सलाम ले लीजिए। नाना की बारगाह से आप सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में गए, वहां पर अपनी माँ से इजाजत ली और रोते हुए कहा आपका बेटा हुसैन अब करबला के लिए रवाना हो गया है, बचपना में जो नाना से वादा किया था वो अब वक्त आ गया है पूरा करने का। क्योंकि जब इमाम हुसैन छोटे थे, रसूल अल्लाह सजदे में है, नमाज की हालत में है, इमाम हुसैन आए और इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह के पुश्त पर पीठ पर बैठ गए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा मेरा हुसैन
नबी के पुष्ट पर बैठा है, नबी के पुष्ट पर बैठा है। और रसूल अल्लाह से जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे तब तक तस्बीह मुकम्मल ना करे। रसूल अल्लाह 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला फरमाए। कितना मरतबा? 72 मरतबा। अब ख्याल में कौन है? हुसैन है। हुसैन अभी पीठ पर है, सुभान रब्बियल आला। हुसैन पीठ पर है, सुभान रब्बियल आला। हुसैन पीठ पर है, सुभान रब्बियल आला। हुसैन पीठ पर है, कुर्बे खास में है, अल्लाह की बारगाह में है। और नबी का वो सजदा है, हमारा सजदा नहीं है कि हम सजदे में जाएं तो दुनिया का ख्याल आए। नबी उस सजदे में है क्या सिर्फ खुदा है और नबी है, लेकिन ख्याल है हुसैन पीठ पर है, ख्याल है हुसैन पीठ पर है, ख्याल है हुसैन पीठ पर है। 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और तारीख के जुमले हैं, सहाबा इकराम जब बहुत ज्यादा लंबी तवील सजदे हो गए, सहाबा इकराम उठकर देखने लगे, देखा हुसैन तो पुश्ते नबी पर बैठे हुए हैं। लंबा सजदा कर दिया, 72 मरतबा सजदा कर दिया। करने के बाद आप अपनी अम्मी की बारगाह में जाते हैं, कहा आज नाना सजदे में थे, नमाज की हालत में थे, हुसैन पीठ पर बैठ गए थे। अम्मी फरमाती है हुसैन आप सजदे में बैठ गए? कहा हाँ। नाना ने अपनी तस्बीह को लंबा कर दिया। कहा कितना मरतबा? कहा 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहा। अम्मी घबराइएगा मत, हुसैन करबला में 72 देकर नाना के कर्जों को चुका देगा। 72 मरतबा तस्बीह पढ़े, हुसैन ने 72 शहीद कर कर इस्लाम को बचा लिया, नबी की रसालत को बचा लिया, अल्लाह की तबीयत को बचा लिया, अली की विलायत को बचा लिया। 1 लाख 1.25 लाख पैगंबर के ऊपर में लंबर चल रहा है, मेहनतों को बचा लिया। बाबा का मोबाइल है। हुसैन के बारे में गरीब नवाज फरमाते हैं, हुसैन ने वो कारी कर दी, फिर गुलसने मुस्तफा बहारी कर दी, अजहेज पैगंबराने नया ईद ही कर, हुसैन ने वो कारी कर दी। गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, उन पे कौन फतवे लगाएगा जिन्होंने कहा साहस्ता हुसैन, साहस्ता हुसैन, तीन हस्ता हुसैन, ती पना हस्ता हुसैन, सरदार नजात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्ता हुसैन। फरमाते हैं जो किसी पैगंबर ने नहीं किया, हुसैन ने वो कर दिखाया। गरीब नवाज 800 बरस पहले फरमा दिए, तुम जो दीन समझते हो ना, तुम्हारे अक्ल में जो दीन है ना, वो दीन नहीं है, दीन हुसैन है और हुसैन ही के दीन में बना है। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अक्ल को फुर्सत कहाँ तनकीद से, अक्ल को फुर्सत कहाँ तनकीद से, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। आपको पता चल जाएगा, हम 10 नंबर मीरपुर जाएंगे, हमारा कत्ल हो जाएगा, आप जाइएगा? आपको पता है साजिश रची गई है, मारा जाएगा, लेकिन हुसैन तेरे जुर्रत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। तुझे पता है करबला जाएंगे क्या होगा, लेकिन हुसैन तू अपनी जान देकर, अपने बच्चों की जान देकर इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा जावेद बना दिया। ये हुसैन है। और आज देखिएगा कोई करबला जाता है, और मौला के करम से मैं 11 मरतबा करबला जा चुका हूँ। मैं हर साल जाता हूँ। 3 शाबान इमाम हुसैन की पैदाइश विलादत मैं करबला ही में होता हूँ, और 11 शरीफ इस साल 27 अक्टूबर को है, मैं 16 अक्टूबर को करबला जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 10 फरवरी को जाऊंगा, 14 फरवरी को इमाम हुसैन की विलादत है। मैं 9 मरतबा उम्रा भी कर चुका हूं। इसलिए हाजी से पूछिएगा, आज तो हज कर रहे हो ना, कभी करबला की तरफ देख लेना। हुसैन उसके बच्चों का एहसान है जो हम आज हज कर रहे हैं। मदीना जा रहे हैं ना नाना को सलाम करने, उसी नाना का नवासा ने अपनी जान देकर इस्लाम को बचाया है। कुरान पढ़ रहे हैं ना, एहसान है करबला वालों का। हज कर रहे हैं, एहसान है करबला वालों का।
रोजा रख रहे हैं, एहसान है करबला वालों का। इसीलिए अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि बया सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़े शबीर हो जाए। अगर तफसीर समझ में अगर आपको आ जाए करबला की, तो करबला का जो आशिकों का जो किबला है ना, वो करबला है। शऊरो फिक्रो नजर आ गई हुसैन के नाम, तमाम उर्ब कपियो जली हुसैन के नाम। चिराग कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे, खुदा ने लिख दी है सब रोशनी हुसैन के नाम। न जन्नत की दुआ चाहिए, मुझे शहरे नजफ की हवा चाहिए। बेशक। शेख तुमको मुबारक हुरो मलक, हमें बस करबला 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 चाहिए। करबला नाम है जुर्रत का, हिम्मत का। जहां करबला आता है ना, जहां हुसैन का नाम आता है, वही आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हुसैन वो नाम है, नाम आते ही 1 लाख, कितने नाम है, 1 लाख 1.25 लाख अंबिया भी चले आए, कितने वली गुजर गए, कितने अंबिया आ गए, लेकिन किसी के नाम से आंखों में आंसू नहीं आता है, दिल नहीं रोता है। लेकिन जहां लफ्ज़ हुसैन आता है, दिल रो देता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। जहां हमें हुसैन का नाम रुलाता है, वही हुसैन का नाम हमें बातिल से लड़ने का हौसला भी देता है, हमें जालिम से लड़ने का भी हौसला देता है। और इमाम हुसैन फरमाते हैं, जिस जगह पे जुल्म हो वो जगह कूफा है। अगर जुल्म के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, वो भी जुल्म में जालिम में शामिल है। करबला ने वो हिम्मत दे दिया।